क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में यदि एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 15 डिग्री है और एंगल बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री है तो एंगल ए कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो तो प्रथम दृष्टि में आपको ये क्या नजर आता है कि एक ट्राइंगल से पूछा गया सीधा साधा क्वेश्चन है, पर ये ट्राइंगल से ना पूछ के इक्वेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो एक आधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही आता, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो आप इसमें देखो समीकरण बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, इसमें क्या बोला गया है, त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 15 डिग्री है तो ऐसे लिख लेते हैं एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू कितना है 15 डिग्री। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एंगल बी माइनस सी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप देखोगे इसमें हमारे पास कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, पर इक्वेशन हमारे पास 2 ही है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो 3 वेरिएबल और दो इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकते, इसलिए हमको इक्वेशन चाहिए तीसरी। तो इसलिए ये त्रिभुज से रिलेटेड हो गया। तो त्रिभुज से रिलेटेड इसलिए हो गया कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो कैसा भी हो, चाहे समबाहु विषमबाहु कैसा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 3rd। अब आप इक्वेशन को सोल्व कर ले और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन 3rd में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट घटा देते हैं, चलो, क्योंकि एलिमिनेट मेथड है ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 15। घटाए साइन ये, तो ये तो कट गया और ये माइनस माइनस हो गया हमारा 2b, ठीक है, और ये प्लस सी इक्वल टू 180 में से 15 गए तो बच गए 165। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 4th। ठीक है, अब फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन में यहाँ प्लस का है तो ये इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 को, क्योंकि सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4th में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो b माइनस सी इक्वल टू 30, ठीक है, प्लस 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 का साइन करेंगे। ठीक है, तो ये 2b हो जाएगा 3b, ये प्लस माइनस माइनस रहेगा और ये ऊपर प्लस का, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 195। ठीक है, 3b इक्वल टू 195। इससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू 195 अपॉन 3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 6 18, 1 3 5 15। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 65 डिग्री। ठीक है, अब b की वैल्यू अगर हमारे पास 65 डिग्री है तो हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो a माइनस बी, तो 65 इक्वल टू 15। ठीक है, ये इधर चला गया एक तरह से, तो a इक्वल टू 15 प्लस 65 कितना जाएगा 70, और ये हो जाएगा 80। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 80 डिग्री, जो हमसे पूछा है। इसी तरह हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। c की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो एक तरह से, b माइनस सी इक्वल टू 30। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 65, ठीक है, माइनस सी इक्वल टू 30, ये हो गया। अब b की वैल्यू हमें क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ, तो ये एक तरह से आ जाएगा 65 माइनस 30। ठीक है, और ये c इधर चला गया, इधर भी मान लो, तो c की वैल्यू यहां से आ जाएगी 65 में से 30 गए तो 35 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री, b की वैल्यू हमारे पास 65 डिग्री और c की 35। इन तीनों को हम अगर ऐड भी करते हैं तो ये हो जाएगा 0 8 14 17 1 18, ये आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हमने माना था 180 डिग्री ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, वो भी प्रूफ हो गया।